हेलो दोस्तों, आज के सेक्सप्लेनो में आपका स्वागत है। देखिए, व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोगों के पसीने छुड़ा देता है, लेकिन आज हम उसे एक बहुत ही आसान और सच कहूं तो एक शानदार स्कोर बूस्टिंग टूल किट में बदलने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं संधि की। अब हम में से बहुत से लोगों को ये टॉपिक किसी डरावने सपने जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है कि बस रटने के लिए एक अंतहीन जाल है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे कुछ कमाल की विजुअल ट्रिक्स इस पूरे डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर संधि है क्या, फिर इसके 3 मुख्य प्रकार देखेंगे, उसके बाद स्वर संधि की वो मैजिक ट्रिक्स जानेंगे, फिर व्यंजन और विसर्ग पर एक नजर डालेंगे और आखिर में आपके लिए होगी एक छोटी सी चुनौती। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये संधि है क्या भला? सिंपल सी बात है दोस्तों। सबसे जरूरी पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये पूरा का पूरा खेल शब्दों का नहीं बल्कि ध्वनियों यानी साउंड्स के मिलने का है। जब 2 ध्वनियां मिलती हैं तो एक नई ध्वनि या बदलाव आता है, बस वही संधि है। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, संधि और समास में अंतर। याद रखिएगा, सिर्फ ध्वनियों या वर्णों का मिलना संधि है, जबकि पूरे के पूरे शब्दों का आपस में जुड़ जाना समास कहलाता है। जैसे देव और असुर के वर्ण जब मिलते हैं ना, तो वो संधि होती है। चलिए, अब बेसिक्स तो हमारे क्लियर हो गए। अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे किन 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। वैसे तो ये 3 हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन अगर आप पिछले पेपर्स देखेंगे तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है पहला वाला, यानी स्वर संधि। और इसके अपने 5 अलग अलग सब टाइप्स हैं जिन पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, स्वर संधि की ट्रिक्स। ये सेक्शन मात्रा विधि का इस्तेमाल करके बहुविकल्पीय प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये जो सामने टेबल दिख रही है ना, ये लिटरली पूरी परीक्षा के लिए आपकी अल्टीमेट मास्टर चीट शीट है। आपको बस शब्दों को देखना है, इन विजुअल चीट कोड्स को पहचानना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए, इन्हें एक एक करके डीकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। इसका बहुत ही सीधा सा फंडा है। आपको बस एक बड़ी मात्रा खोजनी है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ। एग्जाम्पल के लिए, देव और आलय मिलकर बना देवालय। अब इसके ठीक बीच में वो बड़ी आ की मात्रा दिख रही है ना, बस ये देखते ही 100% कंफर्म हो जाता है कि ये दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है गुण संधि। यहाँ हमारा विजुअल हिंट थोड़ा बदल जाता है। अब आपको शब्द के बिल्कुल टॉप पर, मतलब ऊपर, एक सिंगल मात्रा खोजनी है, या फिर बोलते वक्त ऋषि जैसी ध्वनि आनी चाहिए। जरा राजेंद्र शब्द को देखिए, इसके टॉप पर आपको सिर्फ एक ही मात्रा नजर आएगी। बस ये सिंगल मात्रा दिखते ही पता चल गया कि ये गुण संधि है। परोपकार में भी आपको यही सिंगल ओ की मात्रा दिखेगी। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। अगर गुण संधि में एक मात्रा है तो वृद्धि संधि में क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि यानी ग्रोथ। तो यहाँ मात्रा अपग्रेड होके डबल हो जाती है। आपको बस ऊपर डबल मात्रा देखनी है। जैसे ये शब्द है सदैव। ऊपर मौजूद वो 2 स्पष्ट रेखाएं या मात्राएं आपको एकदम गारंटी देती हैं कि भाई ये वृद्धि संधि ही है, कोई डाउट ही नहीं। अब बढ़ते हैं यण संधि की ओर। इसका शॉर्टकट तो और भी मजेदार है। यहाँ आपको बस य, व या र के ठीक पहले बैठा हुआ एक टूटा हुआ यानी आधा अक्षर पहचानना है। देखिए, स्वच्छ, को, व से ठीक पहले आधा सा आ गया ना, बस ये देखते ही यण संधि की पहचान पलक झपकते ही हो जाती है। बहुत ही आसान है। और स्वर संधि के आखिर में आती है अयादि संधि। ये आमतौर पर एकदम सीधे साधे 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। इनमें कोई भी ऊपर वाली कॉम्प्लेक्स मात्रा जैसे ए, ओ, ए, औ का तामझाम नहीं होता। नयन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 3 सिंपल अक्षर और ऊपर कोई भी भटकाने वाली मात्रा नहीं। ये सीधा अयादि संधि की तरफ इशारा करता है। पवन और पावक जैसे शब्द भी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए, तो स्वरों में तो हमने महारत हासिल कर ली। अब बाकी बचे 2 प्रकारों पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। व्यंजन संधि में आपको सज्जन जैसे कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजनों का जुड़ना दिखेगा। और विसर्ग संधि में
वो जो विसर्ग चिन्ह होता है यानी 2 बिंदियां, वो अक्सर आधे स में बदल जाती हैं, जैसे नमस्ते में। और हाँ, कभी-कभी ये आशीर्वाद शब्द की तरह र की मात्रा भी ले लेता है। तो लीजिए, अब बारी है हमारे सेक्शन 5 की, द फाइनल चैलेंज। हमने काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस तो टेस्ट से ही आएगा ना। तो ये रहा सवाल। अत्यधिक शब्द को ध्यान से देखिए। य से ठीक पहले एक आधा अक्षर त है। याद कीजिए हमारी मास्टर टेबल। कौन सी ट्रिक फिट बैठती है यहाँ? बिल्कुल सही सोचा आपने। आधा अक्षर देखते ही क्लियर हो गया कि ये यण संधि है। तो दोस्तों, अल्टीमेट गोल अंतहीन नियमों को रटना या कोई बड़ा व्याकरण का पंडित बनना बिल्कुल नहीं है। मेन बात है एग्जाम में इन विजुअल टूल्स का स्मार्टली इस्तेमाल करना, ताकि आपका कीमती समय बच सके। तो बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और सोचिएगा ज़रूर कि ऐसे और कौन से ग्रामर शॉर्टकट्स हैं जो हम आगे डिकोड कर सकते हैं।